इंग्लिश, साइंस सबके कर लेंगे। ये पूरा जीएटी का मसीहा है तिरंगा, आपका तिरंगा जीएटी का मसीहा है, ठीक है। तो कैप्टन तिरंगा आपको सब कुछ करवाएंगे, बस आपको कैप्टन तिरंगा का सपोर्ट करते रहना है और क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, ठीक है। शेयर करते रहनी है अपनी दोस्तों के साथ, ठीक है। सो मेजर प्लेट्स देख ली, प्लेट किस किस टाइप की हो सकती है वो समझ लिया। लार्जेस्ट प्लेट इनमें से कौन सी हो जाएगी? विच वुड बी द लार्जेस्ट प्लेट? बताओ इनमें से लार्जेस्ट प्लेट का क्या नाम है? देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। पैसिफिक प्लेट। टेलीग्राम चैनल है @SSB_सक्सेस, SSB_सक्सेस है टेलीग्राम चैनल। यस, ठीक है। पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट वन, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नहीं, यूरेशियन नहीं बेटा, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट। पैसिफिक ओशन जब हम पढ़ेंगे ना, मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड का 33% एरिया पैसिफिक ओशन नहीं लगभग घिरा हुआ है, ठीक है। ओके, सो टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करिए, प्लेट्स मूव करती रहती हैं। स्लोएस्ट मूवमेंट किसका है? स्नेल की गति से कौन सी मूव करती है? आर्कटिक रिज। सबसे तेज गति से कौन सी मूव करती है? साउथ पैसिफिक रिज, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरैक्शंस। सो मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से नहीं टकरा रहा, प्लेट प्लेट से टकरा रही है। तो प्लेट कैसे कैसे टकरा सकती है, पहले मोशन की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ये आज का लास्ट टॉपिक है, प्लेट इंटरेक्शन। इसके बाद क्लास एंड करेंगे। मैं सोच रहा था अर्थक्वेक आज कर लेते, बट क्लास लंबी हो जाएगी और मैं भी आपको ज्यादा अभी लोड नहीं देना चाहता क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन है, हम पे काफी टाइम है और इसीलिए आई वुड अर्ज की कम ही करेंगे। या अर्थक्वेक करना चाहते हो आज? ठीक है। नहीं, प्लेट्स के बीच में जब गैप रहता है वहां पे क्या डेवलप होता है बताता हूं, ठीक है। ओके, ठीक है। सो कोई नहीं, इतना ही करेंगे आज के लिए प्लेट तक। तो प्लेट के इंटरेक्शन 3 किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन। या तो दोनों एक दूसरे की तरफ आए, या तो मुझे अपना बनाओ, मेरी तरफ आओ, मेरे करीब आओ, या मुझे खुद से जुदा करो, ठीक है। या तो मेरे करीब आओ, कन्वर्ज करो मेरे साथ, या तो मुझे जुदा करो, डाइवर्ज करो मुझे। ऐसे नजरें चुरा के भागो मत, दैट इज ट्रांसवर्स। कन्वर्जिंग में क्या होगा? प्लेट आपस में टकराएंगी। डाइवर्जिंग में क्या होगा? प्लेट्स एक दूसरे से अवे जाएंगी। ट्रांसवर्स में क्या होगा? छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। ट्रांसवर्स में क्या होगा? ऐसे छू के निकल जाएगी, ठीक है। पैरेलल छू के टच करके इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, टक्कर नहीं मारेगी, बस छू के निकल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज ट्रांसवर्स। प्लेट में 3 तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं। पहला है कन्वर्जिंग, दूसरा है डाइवर्जिंग, तीसरा है ट्रांसवर्स, ठीक है। ओके, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स शिखर किस चीज का? ठीक है। सीएपीएफ के लिए मोहसिन मैं एक सेशन कर रहा हूं, सीएपीएफ की ज्योग्राफी पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगी आपकी, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, ठीक है। अगस्त एंड तक मैं पूरी कोशिश करूंगा खत्म कराने की, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसवर्स। अब देखो कन्वर्ज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो ओशियनिक का दिल ओशियनिक से लड़ जाए, हमारे यहां सेक्शन 377 आईपीसी का डीक्रिमिनलाइज हो सकता है। तो सेम सेम आजकल आराम से एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट की बात नहीं है, बस मैं मेरे को मत समझ लेना, ठीक है। वीट का हिंदी मैं इसीलिए नहीं बताता हूं। सेम ओशन ओशन मिल सकते हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन होता है, सबसे कॉमन क्या होता है? एक ओशन मिल जाए, एक कॉन्टिनेंट मिल जाए, ठीक है। सो ओशनिक ओशनिक, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशनिक कॉन्टिनेंटल, 3 ही किस्म से मिल सकते हैं। डाइवर्जेंस में भी अब ऐसा मत कर देना कि इंसान और घोड़े को मिला दिया। करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, बट आजकल ट्रेंड तो इसी का, फ्यूचर में हो सकता है वो भी कॉमन हो जाए, बट अभी तो यही चल रहा है। सेम सेम वाले मिल गए, इट्स हर चॉइस, इट्स हिज चॉइस, इट्स देयर चॉइस, ठीक है। दूसरा डाइवर्जेंस में भी सेम पॉसिबिलिटी है, ओशियन ओशियन का ब्रेकअप हो जाए, ओशियन कॉन्टिनेंटल का हो जाए, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का हो जाए। ट्रांसवर्स में भी, ट्रांसवर्स में क्योंकि छू के मन को इशारा ही दे रहा है तो कुछ भी हो, ज्यादा अंतर नहीं पड़ना, ठीक है। 12th का रवि अभी बोर्ड्स का तो आपका जब दे रहे हो, आप नहीं अपियर हो रहे हो, तो आपको वैसे भी बोर्ड्स पे उतना फोकस अभी कम करना चाहिए। अदरवाइज 6 घंटे एनडीए के लिए बहुत है, ठीक है। बिल्कुल अनुराग, ठीक है। तो ये आपको पॉसिबिलिटी पता लगी, ये पॉसिबिलिटी का चार्ट के फॉर्म में ही समझना। कन्वर्जेंट क्या बताया मैंने, इसी तरीके से समझोगे तब याद रहेगा, अदरवाइज यू वुड फॉरगेट। क्या है? 3 कैटेगरीज है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स। और तीनों के अंदर ही 3 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर पाएंगी, ओशनिक ओशनिक, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशनिक कॉन्टिनेंटल। सेम 3 यहां भी 3।
तो टोटल आप पे 9 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है प्लेट इंटरेक्शन की, ठीक है, ठीक है, टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या होगा, दो प्लेट आपस में टक्कर मारेंगी। डाइवर्जेंट में क्या होगा, दो प्लेट एक दूसरे से आगे जाएंगी। ट्रांसफॉर्म में क्या होंगी, दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। डाइवर्जेंट फॉर्मिंग डाइवर्जेंट एज। अब डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस में 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तीनों में अलग अलग चीजें बनेंगी। टू प्लेट्स आर मूविंग अवे, तो अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से आगे जा रहे हैं, ओशियनिक ओशियनिक एक दूसरे से आगे जा रहे हैं, और ओशियनिक कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से आगे जा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें बनेंगी। अगर ओशियनिक ओशियनिक एक दूसरे से आगे जा रहे हैं, याद करो ये हम देख चुके हैं, याद करो क्या हुआ था, ओशियनिक ओशियनिक जब एक दूसरे से आगे जा रहे थे, ओशियनिक प्लेट से आगे जा रही थी, तो क्या बना था, यहां से निकल के नीचे से क्या आया था, यहां से निकल के क्या आया था, लावा निकल के आया था, और क्या बनी थी, मिड ओशियनिक रिज। तो ओशियनिक ओशियनिक एक दूसरे से आगे जाएंगे तो क्या बनेगी, मिड ओशियनिक रिज, याद करो वो ओशियन के बीच में जो बनी थी। अब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल अगर एक दूसरे से आगे जाएंगे, जैसे ये किताब है, ये किताब है, अगर मैं इसको इधर से खींचने लगूं, इधर से इधर खींचने लगूं, क्या ये एकाएक फट जाएगी, नहीं, एकाएक तो नहीं फटेगी, पहले हल्का सा गड्ढा क्रिएट होगा, हल्का सा गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा, इसको हम क्या बोलेंगे, हल्का सा जो गड्ढा क्रिएट हुआ इसको हमने क्या नाम दिया, रिफ्ट वैली। ड्रिफ्ट नहीं बेटा, रिफ्ट, रिफ्ट डेवलप होना, फूट फूट डालना। रिफ्ट का मतलब होता है लोगों के बीच में फूट पड़ना, इंग्लिश में भी आ सकता है, रिफ्ट का मतलब फूट, ठीक है। सो रिफ्ट वैली यानी ऐसा जो गड्ढा क्रिएट हुआ, दैट इज रिफ्ट वैली। अब ये और खींचता गया तो इसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगेगा, पानी भर के क्या बनाएगा, पानी भर के हल्का ये बनेगी नेसेंट सी, और फाइनली ये क्या बन जाएगा, एकदम टूट के अलग हो जाएगा, टूट के जब अलग हो जाएगा, और तो यहां पे क्या बन जाएगा, ओशियन। सो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब अलग होती है तो सबसे पहले क्या बनाती है, रिफ्ट वैली। सबसे फेमस रिफ्ट वैली कौन सी है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है, ठीक है। सो तब सबसे फेमस रिफ्ट वैली कौन सी है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। याद रखना एक और नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, जब भी प्लेट्स मूव करेंगी, चाहे वो एक दूसरे से टकराए, चाहे आवे जाए, या चाहे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म, वोल्केनिज्म तो नहीं, लेकिन अर्थ को एक हमेशा होगा, जब भी प्लेट्स मूव करेंगी, चाहे वो टकराएं, दूर जाएं, पैरेलल मूव करें, जब भी प्लेट मूवमेंट होगा, अर्थ को एक हमेशा आएंगे, ठीक है। ओके अनमोल, बस खत्म करते हैं, 10 बजे से पहले खत्म कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। सो ओशियनिक ओशियनिक हो गया, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल समझ गए, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल में भी सेम चीज होती है, कुछ यूनिक सा नहीं बनता, ठीक है। सो देख लिया हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मिड ओशियनिक रिज में क्या क्रिएट हो रहा था, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में समथिंग गेट्स कंस्ट्रक्टेड, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है, तो इट इज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। एग्जाम में सवाल आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, तो डाइवर्जेंस वाली इज कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। नहीं देव, देव मूवमेंट से गैप डेवलप होता है, गैप पहले से नहीं था। नेक्स्ट होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट में क्या होता है, दो चीजों के बीच में टक्कर होती है, और वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। तो टक्कर होगी किस किस के बीच में, सेम पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर ओशियनिक और ओशियनिक के बीच में टक्कर होगी तो ओशियनिक क्रस्ट नीचे जाएगी, दूसरी जो हैवियर ओशियनिक क्रस्ट है वो नीचे जाएगी, जो लाइटर है वो ऊपर रहेगी। दूसरा क्या हुई, अब ये नीचे गई तो ये नीचे जाके मेल्ट होना शुरू होगी, इट वुड स्टार्ट मेल्टिंग। जैसे जैसे मेल्ट होगी ये मोल्टन मैग्मा मटेरियल, लाइटर होगा, रॉक्स लाइट हो जाएंगी, राइज करेंगी, और इसको चीरती हुई, सन्नाटे को चीरती सनसनी बाहर निकलेगी, और क्या बनाएगी, समुद्र के बीच में अगर ऐसे रॉक निकल आए और सॉलिडिफाई हो जाए तो वो क्या चीज बन जाएगी, व्हाट वुड बी फॉर्म, आइलैंड्स। सो ऐसे कई सारे ओशन में आइलैंड्स इस तरीके से बनेंगे कि दो ओशियनिक क्रस्ट एक दूसरे से टकराई, एक नीचे गई, नीचे जाके रॉक मेल्ट करी, मेल्ट होने के बाद वो रॉक ऊपर आई, और ऊपर होके सॉलिडिफाई होके उसने क्या बनाया, आइलैंड, ठीक है। हवाई के आइलैंड्स, बिल्कुल सही बात, यूएसए का जो हवाई रीजन है वहां पे यही वाले आइलैंड्स ज्यादा दिखते हैं, उसके अलावा हॉटस्पॉट के भी हैं बट मेजरली यही वाले हैं। ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल टकराएंगी, ओशियनिक क्रस्ट गई कॉन्टिनेंट के पास टकराएगी तो क्या फॉर्म करेगी, वोल्केनिक माउंटेन्स, जैसे एंडीज माउंटेन रेंज है, एंडीज साउथ अमेरिका की जो माउंटेन रेंज है वो कैसी है, वोल्केनिक इन ओरिजिन है। इंडिया की जो काराकोरम रेंजेस थी वो भी इसी तरीके के ओशियनिक कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन से फॉर्म हुई है, ठीक है। बिल्कुल शांतुबा, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, ठीक है। ये गोले जिंदगी की सच्चाई है दीपक, इन गोलों के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है।
बिकॉज ये इंटरेक्शन नहीं होंगे तो लैंड फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो ओशनिक कॉन्टिनेंटल का होगा तो क्या बनेंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। दैट एग्जांपल काराकोरम रेंजेस हमारी पुराने टाइम में, एंडीज माउंटेन रेंज आज के टाइम में। फाइनली कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलाइड करेंगे, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलाइड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलाइड करेंगे तो फॉर्म होंगे हमारे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। फोल्ड माउंटेन्स इसीलिए ट्रू माउंटेन्स भी कहलाए जाते हैं। फोल्ड माउंटेन्स आर देयरफॉर कॉल्ड एज ट्रू माउंटेन्स, क्योंकि वो ओरियोजेनिक के ओरिजिनल प्रोसेस से जा रहे हैं। दो प्लेट आपस में ही जोर से टक्कर मारा और ऐसे माउंटेन बन गया। सो दीज आर फोल्ड माउंटेन। जैसे अपना हिमालय है, दैट इज अ फोल्ड माउंटेन। यूरेशिया है, यूरेशिया और सॉरी यूरोप और एशिया के बीच में जो माउंटेन रेंज है यूरल, वो भी फोल्ड माउंटेन है। तो वो सब कैसी बाउंड्रीज है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमेशा क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जहां पे वोल्केनिक माउंटेन्स बने थे वहां नीचे क्या बनेगा, ट्रेंचेस, जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। सो यही सब स्लाइड में जो लिखा है वही समझा रखा है, देख लेना आराम से। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, बिल्कुल 10 से पहले खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है, बट उनके बीच में रिलेटिव स्पीड होती है। सो हो सकता है दोनों पैरेलल जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, लेकिन एक की स्पीड धीरे हो, दूसरी की तेज हो, या दो अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हो, नजरें लड़ी लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, अपोजिट जा रहे हो बस घिस के निकल गई। तो यहाँ पे ऐसा कोई लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ अर्थक्वेक्स आते हैं, बिकॉज प्लेट एक दूसरे को ग्राइंड करके तो चलेगी, ठीक है। सो सैंड एंड्रियास फॉल्ट जो यूएसए में है वो इसका एग्जांपल है, इसीलिए वो सैंड एंड्रियास जो पिक्चर रॉक वाली आपने देखी होगी उसमें आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। सो ये वाला फंडा आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देख लिया, किस फॉल्ट से क्या बनेगा वो समझ लिया। यही जो मैंने बताया इसको मैंने स्लाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप समझ पाए। डीपेस्ट ट्रेंच मारियाना ट्रेंच है, बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारे बच्चे, पीडीएफ में दे दूंगा जैसे ही सेशन कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। सो इसको देख सकते हो, ओशनिक कन्वर्जेंट प्लेट के क्या क्या इससे बनते हैं, वोल्केनिक आइलैंड आर्क एग्जांपल देखिए। होमवर्क है सबका, इनको मैप में लोकेट करना है इन जगहों को जो जो लिखी है, ठीक है। दूसरा है ओशनिक कॉन्टिनेंटल, एंडीज माउंटेन एग्जांपल बता दिया था, जो समझाया वही स्लाइड में लिखा है जिसको रिवाइज करना हो। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्री एग्जांपल हिमालयाज हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बताया स्लाइड में लिखा है, पढ़ लेना। कल हम वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स उठाएंगे। आई होप आज के सेशन में मजा आया हो, मजा आया, ठीक है। ओके मैं पढ़ता हूँ यार अनमोल, मैं पूरा पढ़ूंगा, चिंता मत करो, मैं आपको रीच आउट करता हूँ। क्लास थी आज लगी हुई, ठीक है। सो मजा आया तो प्लीज शेयर कर दो सबसे, मजा आया बिल्कुल सबको मजा आया तो सबसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसने नहीं करा है। बहुत मजा आया, बिल्कुल सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसने नहीं करा है, बिकॉज फ्यूचर क्लासेस के नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। दूसरा, अगर किसी का कुछ पर्सनल डाउट है, कोई इशू है, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। उसके अलावा सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर द सीरीज। टेलीग्राम पे आपको सीरीज का लिंक मिलेगा, सारे आज जैसे किया था वैसे ही देखेंगे, मजा आता है या नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज हमारे स्टूडेंट्स की लीडरशिप में अगुवाई में रेड प्लान करें और रेड करें। मैं भी देखता हूं कैसे तिरंगे की रेड कैसी होती है, आज देखते हैं, ठीक है। 10 के फैमिली जल्दी करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। सो आज मजा आया सबको। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। जो पढ़ा है रात को 10 PM पे मिलेंगे नाइटफॉल के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कैश प्राइस का आज भी सेशन है तो जीत सकते हो 10 PM नाइटफॉल क्विज में। जो सुपर पे अपग्रेड करना चाहते हैं, होप 50 कोड अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो दैट्स ऑल। मैथ्स मसीहा गौरव बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैथ्स मसीहा आपके लिए, चिंता मत करिए। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सॉरी, देखो मेरी नाइट मॉर्निंग मिक्स हो चुकी है।